मूवी की शुरुआत में एक लड़का अपना जान बचाकर भाग रहा होता है और एक रूम में जाता है तो देखते है कि उसका पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया होता है। वे लड़का बेड के नीचे छुप जाता है, तभी वहाँ एक अजीब क्रीचर का हाथ दिखाई देता है। इसके बाद वे क्रीचर वे लड़के को भी मार देता है। इसके बाद कहानी एक टाउन से चालू होता है। वही चार्ली को देखते हैं। चार्ली की मॉम बताता है कि हमारे पड़ोसी में एक नया शिफ्ट हुआ है। वहाँ चार्ली की गर्लफ्रेंड एमी आती है और दोनों स्कूल जाते हैं। क्लास में जाता है तो पता चलता है कि चार्ली का एक दोस्त गायब है। फिर क्लास खत्म होने के बाद चार्ली का दोस्त एड गायब हुआ दोस्त को खोजने के लिए कहता है। पहले तो चार्ली मना कर देता है, लेकिन ज्यादा जिद करने के कारण चार्ली मान जाता है। इसके बाद जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम नए पड़ोसी जेरी के साथ काम कर रही होती है। हम नोटिस करते हैं कि चार्ली की मॉम जेरी को थोड़ा लाइक करने लगी है। फिर एड और चार्ली दोस्त के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब दोनों अंदर जाते हैं, तभी एड बताता है कि तुम्हारा वे न्यू पड़ोसी वे एक वेम्पायर है। इस पर चार्ली को विश्वास नहीं होता है। वे एड को पागल समझता है और दोनों में बहस हो जाता है। इसलिए एड वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक लड़का आकर एड को मारने लगता है। इसीलिए एड वहाँ से भाग जाता है और जेरी के घर में पहुँच जाता है। तभी वहाँ जेरी भी आ जाता है। इसलिए एड वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं जेरी भी आ जाता है और एड को काट देता है। अगले दिन चार्ली को पता चलता है कि एड नहीं आया है, इसीलिए एड के घर जाता है। जब उसके मॉम उसके डैड से पूछता है तो वे लोग बताता है कि एड बहुत जल्दी उसको निकल जाता है और कहता है कि आता ही होगा। फिर जब चार्ली एड के रूम में जाता है तो लैपटॉप में कुछ वीडियो दिखता है जो जेरी का होता है। चार्ली देखता है कि कार से उतर रहा है, लेकिन कैमरे में उसका बॉडी नहीं आ रहा है। चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि जेरी एक वैम्पायर है। अब चार्ली घर आता है तो वहाँ जेरी चार्ली से बियर मांगता है। वहाँ चार्ली नोटिस करता है कि जेरी घर के अंदर नहीं आ रहा है। दरअसल वैम्पायर को इनवाइट करना पड़ता है, तभी घर में आ सकता है। अब जेरी को 100% कंफर्म हो जाता है। फिर जेरी बियर को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। जब चार्ली अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रूम में है। अब वही चार्ली का ध्यान बस जेरी के तरफ होता है। तभी वहाँ एक लड़की जेरी से मिलने के लिए आती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब चार्ली देख रहा होता है, इसीलिए चार्ली की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर चली जाती है। जब चार्ली सो रहा होता है तभी उसी लड़की की चीखने की आवाज आती है, इसलिए चार्ली पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस जेरी के घर पहुँचता है, इस पर जेरी पुलिस वाले को कहता है कि कोई बच्चा मजाक कर रहा है, इसीलिए वहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं। इसके बाद जेरी भी कहीं अपने घर से चला जाता है। चार्ली ये सब अपने विंडो से देख रहा होता है, इसीलिए चार्ली जेरी के घर चोरी चुपके से अंदर चला जाता है। एक रूम में वही लड़की दिखाई देती है, तभी किसी का आने का आवाज आता है, इसीलिए चार्ली वही छुप जाता है। इसके बाद जेरी आकर उस लड़की का खून को पीने लगता है और रूम से चला जाता है। अब वही चार्ली आकर उस लड़की को बचा कर ले जाने लगती है। ये सब जेरी को पता होता है। अब जैसे ही वे लड़की घर से बाहर आती है तो वे जलकर राख हो जाती है, क्योंकि लड़की को वैम्पायर ने काटा था, इसीलिए वे लड़की भी वैम्पायर बन चुकी थी, इसीलिए सन में आने से मर गई। अब इसीलिए चार्ली बहुत परेशान रहने लगता है। इसके बाद चार्ली एक पीटर नाम के एक बंदे से मिलने के लिए जाता है जो वैम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानता है और पीटर के पास बहुत सारे वेपन होते हैं वैम्पायर को मारने के लिए। चार्ली वैम्पायर को मारने के बारे में पूछता है, लेकिन पीटर मजाक समझता है, इसलिए चार्ली कुछ फोटो दिखाता है जो जेरी का होता है, लेकिन पीटर चार्ली को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद दो लड़के कार में बैठे होते हैं, तभी वहाँ जेरी आता है और दोनों लड़के को काट देता है। अब वहीं चार्ली की गर्लफ्रेंड चार्ली पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वे टाइम नहीं दे रहा था। वही टाइम जेरी दरवाजा नॉक करता है, तभी चार्ली अपनी मॉम को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन उसका मॉम नहीं मानता है। लेकिन किसी तरह से चार्ली अपने मॉम को कन्विंस कर लेता है। अब जेरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है और एक फाड़ों को लाता है और चार्ली के गैस लाइन पाइप को तोड़ देता है और आग लगा देता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। इसीलिए चार्ली कार से भाग रहे होते हैं। इसके पीछे से जेरी भी आ रहा होता है और जेरी अपना कार को आगे करके रोड के बीच पर खड़ा कर देता है। वही चार्ली अपने मॉम को जेरी को कार से ठोकने के लिए कहता है। जब जेरी को कार से ठोकता है, लेकिन जेरी कार के नीचे आग
आकर चार्ली के मॉम के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं एक कार चार्ली के कार को पीछे से ठोकता है। अब जैसे ही वे आदमी कार से बाहर आता है तभी वहाँ जेरी कार के नीचे से बाहर आता है और वे आदमी को काट कर उसके खून को पीने लगता है। अब चार्ली के मॉम ये सब को देखकर विश्वास नहीं होता है। अब उसे बचाने के लिए चार्ली क्राइस्ट को उसके तरफ दिखाने लगता है, लेकिन जेरी को कुछ नहीं होता है बल्कि उसको जला देता है और जेरी चार्ली को मारने वाला होता है। तभी वहाँ चार्ली की मॉम जेरी पर अटैक कर देती है जिससे चार्ली बच जाता है और वे तीनों कार से चले जाते। वहीं जेरी को देखते जो अपने आप को ठीक कर रहा होता है। इसके बाद पीटर चार्ली को कॉल करके बुलाता है। अब दोनों वही बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। पीटर अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। चार्ली कहता है कि इतनी रात को कौन डिलीवरी करने आएगा। फिर तभी वहाँ एड आता है जो कि एक वेम्पायर बन गया होता है। अब पीटर अपने आप को बचाने के लिए इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं, इसलिए एड वहाँ आकर रोकने के लिए हाथ आगे करता है। तभी उसका हाथ कट कर अलग हो जाता है। वहीं चार्ली और एमी भाग रहे होते हैं तभी वहाँ एड आ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगता है। वहीं जेरी भी आ जाता है, इसीलिए एमी गन से शूट करने लगता है, लेकिन जेरी को इसका असर नहीं होता है। तभी एमी एक एसिड को जेरी पर फेंक देता है जिससे जेरी का फेस जलने लगता है। वहीं एड चार्ली को काटने वाला होता है तभी वहाँ एमी आकर चार्ली को बचा लेती है। अब वहाँ एड जख्मी हो गया होता है, इसीलिए एमी एड को मारने के लिए कहती है। बहुत सोचने के बाद चार्ली लकड़ी को एड के दिल के आर पार कर देता है जिससे एड मर जाता है और डस्ट बनकर उड़ जाता है। अब दोनों एक क्लब में पहुंच जाते हैं और ज्यादा भीड़ होने के कारण दोनों अलग हो जाते हैं और वहीं एमी को जेरी काट लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद चार्ली पीटर के पास जाता है और कहता है कि साथ मिलकर वेम्पायर को मारते हैं। इस पर पीटर कहता है कि वेम्पायर ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है और कहता है कि मैं एक बार वेम्पायर को मारने गया था लेकिन किसी तरह अपना जान बचाकर यहाँ पर खड़ा हूँ। तभी चार्ली को एक लकड़ी का हथियार देता है और कहता है कि इसे दिल पर वार करना। अब इसके बाद पूरे गेटअप के साथ जेरी को मारने के लिए पहुंच जाता है। घर के अंदर आ जाता है और वहीं एमी का आवाज आता है। जब चार्ली देखने के लिए जाता है तब एमी चला गया होता है। तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर एमी को खोजने लगता है। अब दोनों नीचे आ जाते हैं। वहीं चार्ली को एमी का आवाज मिलता है, इसलिए दोनों उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं एक रूम के अंदर जाता है तभी वहीं एमी दिखता है और पीटर को जेरी एक अलग रूम में फेंक देता है। अब वहाँ एमी चार्ली को काटने वाली होती है तभी चार्ली अपने बचाव में एक लकड़ी से मारता है जिससे एमी दूर हो जाता है और वहीं जेरी पीटर को एक पत्थर से मारता है, इसीलिए पीटर से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे वेम्पायर आने लगता है, इसीलिए पीटर वेम्पायर को गन से मारने लगता है। लेकिन जब जेरी को मारने वाला होता है तभी गन खराब हो जाता है और तभी बहुत सारे वेम्पायर पीटर को घेर लेता है। अब वहीं चार्ली भी पहुंच जाता है और गन से मारकर सनलाइट लाने लगता है। अब वहीं चार्ली भी जाकर बैठ जाता है। अब वहीं एमी आती है और चार्ली के सामने जेरी को किस करने लगती है। इसके बाद चार्ली अपने आप पर आग लगाता है और जेरी को पकड़ लेता है और एक हुक से जेरी को बांध लेता है। अब वहीं जेरी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। वहीं पीटर गन से मारकर सनलाइट को ला रहा होता है। अब जेरी सनलाइट में आ जाता है। अब सनलाइट में आने के कारण जलने लगता है। अब जलने के कारण जेरी का दिल साफ दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए पीटर वही लकड़ी को देता है जिससे सही टाइम पर जेरी के दिल पे चार्ली मार देता है, जिससे वे लकड़ी दिल के आर पार हो जाते हैं और जेरी असली रूम में आता है और जलकर राख हो जाता है। अब वहीं सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और एमी भी ठीक हो जाते हैं और दोनों एक छोटे से किस के साथ यही मूवी यहीं पर ही एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।